आप लोगों को हमारे YouTube चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो मैं जो है मतलब एक्सरसाइज 1.3 का वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं, जिसमें से पहला सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि रूट नंबर 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो इसको हल करने के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको जो है ये क्या कर रहा है, ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको साबित करने के लिए, लेकिन अपरिमेय संख्या इसको कब साबित करेंगे? ठीक है, जब ये परिमेय संख्या नहीं हो। ठीक है, तो मान लेंगे कि माना कि रूट नंबर 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, जैसे ही हम मान लेंगे कि रूट नंबर 5 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो p/q के रूप में होता है। ठीक है, तो रूट नंबर 5 बराबर हो जाएगा p/q, जहाँ p तथा q पूर्णांक होगा और तथा q डज नॉट इक्वल 0। ठीक है, आप देख सकते हैं इस प्रकार से। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसके बाद करना क्या है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जैसे दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो रूट नंबर 5 का होल स्क्वायर और p/q का होल स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 5/1 और p²/q²। इसको आप क्या करेंगे, कोना कोनी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या हो जाएगा, p² बराबर 5q²। ठीक है, तो इधर p बराबर हो जाएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, p बराबर √5q²। ठीक है, तो इधर q² क्या है, रूट के अंदर है तो एक बाहर हो जाएगा, तो p बराबर कितना होगा, √q√5। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, स्पष्टीकरण हो रहा है कि चूंकि LHS जो है वो परिमेय संख्या, ये जो है ये क्या है, परिमेय संख्या, लेकिन RHS क्या है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इसलिए क्योंकि यहाँ पर p क्या है, परिमेय संख्या, लेकिन रूट नंबर 5 क्या है, अपरिमेय संख्या। और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की गुणनफल क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या ही कहलाएगा। तो इस स्थिति में जो है LHS RHS के बराबर कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए LHS डज नॉट इक्वल RHS। ठीक है, तो लास्ट इसका हम लिख देंगे कथन, अतः हमारा मानना अंतर विरोध देता है। ठीक है, क्योंकि हम पहले मान चुके थे कि रूट नंबर 5 क्या है, एक परिमेय संख्या, लेकिन ये मानना क्या है, गलत है। तो इसीलिए अतः हमारा मानना अंतर विरोध देता है, इसीलिए रूट नंबर 5 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड। ठीक है, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने है होम स्क्रीन पर। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √3 + 2 √5 ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो जैसा कि इस सवाल पहले बताया 1 नंबर, तो उसी प्रकार से बनाना है। ठीक है, लिखना है हल लिखने के बाद यहाँ पर लिखना है माना कि 3 + जो संख्या दिया रहेगा उसको मान लेना है। 3 + √2 √5 ये क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या है। ठीक है, जैसे मान लिया परिमेय संख्या है, तो जैसे परिमेय संख्या हुआ, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 + 2 √5 बराबर p/q। ठीक है, तो जहाँ p तथा q पूर्णांक संख्या, क्या है, पूर्णांक संख्या है, तथा q डज नॉट इक्वल 0, यानी q जो है, q का मान 0 कभी नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो हो जाएगा 3 + 2 √5 का होल स्क्वायर बराबर p/q का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं a और b है, तो a + b का होल स्क्वायर, तो इसको तोड़ सकते हैं a² यानी 3 का स्क्वायर + 2ab 2 × 3, अब b के जगह कितना है 2 √5 है। ठीक है, अब प्लस b², तो b के जगह कितना है 2 √5 का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा p²/q²। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए इसको आगे सॉल्यूशन करते हैं। उसके बाद करना क्या है आगे, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, और प्लस 2 × 6 = 12, तो 12 कितना हो जाएगा 5, और उसके बाद इसका हो जाएगा, इसको अगर आप हल कीजिएगा तो 2 दूना 4 5 20 हो जाएगा, बराबर p²/q²। ठीक है, अब उसके बाद ये कितना हो जाएगा 12√5 प्लस 20 और 9 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, और बराबर p²
क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो इसको लिख सकते हैं 29 बराबर, ठीक है, इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से, सॉरी 12√5 बराबर पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर माइनस इधर क्या है प्लस में 29 इधर जाने के बाद इधर क्या होगा प्लस इधर है तो बराबर के उस साइड जाने के बाद क्या होता है माइनस बदल जाता है, ठीक है, यानी कि माइनस प्लस और प्लस माइनस, यहाँ प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 29 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये जो है LHS है और ये RHS है। तो LHS क्या है अपरिमेय संख्या, लेकिन RHS क्या है परिमेय संख्या, ठीक है। चूँकि LHS अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या तथा RHS परिमेय संख्या, RHS परिमेय संख्या है, ठीक है। इस प्रकार से जब LHS अपरिमेय है और RHS परिमेय है तो इस स्थिति में क्या होगा, LHS कभी भी RHS के बराबर नहीं होगा, यानी कि LHS डज नॉट इक्वल RHS, ठीक है। इस प्रकार से तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये क्या हुआ हमारा मानना, अतः हमारा मानना अंतर विरोध देता है, हमारा मानना अंतर विरोध देता है, विरोध देता है। क्या अंतर विरोध देता है, क्योंकि हम माने थे कि 3 + 2√5 क्या है एक परिमेय संख्या, लेकिन ये क्या मानना बिल्कुल गलत है, इसीलिए, ठीक है, लास्ट इसीलिए 3 + 2√5 एक क्या है अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ क्या हुआ प्रूव्ड हुआ, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। चलिए आगे बात कर लेते क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है 3 सवाल है, ठीक है। पहला है 1/√2 और दूसरा है 7√5 और 6 + √2, ठीक है। तो पहला को हम हल करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको मान लेते हैं, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या। ये भी उसी प्रकार से जैसे फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर सवाल है उसी प्रकार से ये भी सवाल है, इसका भी कर रहे हैं सिद्ध करने के लिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए जैसे मान लिए तो हो जाएगा 1/√2 बराबर P/Q, जहाँ ये लिखना बहुत ज़रूरी है सब में, जहाँ PQ पूर्णांक संख्या है तथा Q डज नॉट इक्वल 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर हो जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर बराबर P/Q का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा कितना 1/2, ठीक है। चलिए आगे थोड़ा कर लेते हैं इसको, 1/2 बराबर P² अब कोना कोनी गुना करने पे कितना हो जाएगा Q² बराबर 2P², ठीक है। इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट में जाएगा √2P², ठीक है। डबल P² है तो एक क्या करेगा फेंकेगा बाहर को, ठीक है, इस प्रकार से। तो हो जाएगा Q बराबर P√2, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये जो है LHS क्या है परिमेय संख्या, लेकिन RHS क्या है अपरिमेय संख्या है। चूँकि LHS परिमेय संख्या है तथा RHS अपरिमेय संख्या है, ठीक है, इसीलिए LHS डज नॉट इक्वल RHS, ठीक है, इस प्रकार से। तो उसके बाद जो है लास्ट कथन लिखना है, अतः हमारा मानना अंतर विरोध देता है, अतः हमारा मानना अंतर विरोध देता है, इसीलिए 1/√2 एक क्या है
परिमेय संख्या, सॉरी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये प्रूव्ड हुआ पहला नंबर सवाल। चलिए अब सवाल नंबर 2 पे बात कर ले, यानी 3 का 2। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, उसी प्रकार से लिखना, माना कि 7√5 एक क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। इसीलिए हो जाएगा 7√5 बराबर P/Q। ठीक है, वो आपको यहाँ पर लिख देना है, जहाँ PQ पूर्णांक संख्या तथा Q डज नॉट इक्वल 0, इस प्रकार से। ठीक है, उसके बाद दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, तो हो जाएगा 7√5 का होल स्क्वायर बराबर P/Q का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 749 गुना 5 बराबर P²/Q²। ठीक है, अब करना क्या है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो हो जाएगा कितना, 9 × 45 के 5 हासिल 4। ठीक है, और 5 चौके 20 और 4 24, 245। ठीक है, इसको कोना कोनी गुना करने पर हो जाएगा कितना, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसको अगर गुना नहीं भी कीजिएगा तो चलेगा। ठीक है, इसको क्या करते हैं, कोना कोनी डायरेक्ट गुना कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है वर्गमूल तोड़ने में आपको दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो इसका बटा 1 यानी कि P² बराबर लिख सकते हैं 45 गुना 5 Q²। ठीक है, तब P² है तो इधर P² हटेगा तो उधर रूट में जाएगा, तो रूट में हो जाएगा 49 है ना, 49 गुना 5 Q²। ठीक है, तो हो जाएगा P बराबर, इस प्रकार से P बराबर लिख सकते हैं 49 का वर्गमूल 7 होता है, और √5 है, और Q का Q होगा √5। तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या। ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं, चूँकि LHS परिमेय संख्या तथा RHS अपरिमेय संख्या है, इसीलिए LHS कभी भी RHS का बराबर नहीं होगा। ठीक है, अतः हमारा मानना अंतर विरोधता, अतः हमारा, ये डायलॉग सब में लिखना है। ठीक है, अतः हमारा मानना अंतर विरोध देता है। ठीक है दोस्त, अब इसीलिए 7√5 ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, इस प्रकार से अपरिमेय संख्या है, यही क्या हुआ, प्रूव्ड, इस प्रकार से। ठीक है, बहुत ही आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे बात कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है आप लोगों के सामने है होम स्क्रीन पर, 6 + √2। ठीक है, इसको कहता है सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो वही है, डायलॉग लिखना है, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसीलिए हो जाएगा 6 + √2 बराबर P/Q। ठीक है, जहाँ PQ पूर्णांक संख्या तथा Q डज नॉट इक्वल 0। ठीक है, इस प्रकार से। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो हो जाएगा 6 + √2 का होल स्क्वायर बराबर P/Q का होल स्क्वायर। ठीक है,
चलिए इसको अब हल करके आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए प्लस बी के रूप का आ गया है, ठीक है। ए प्लस बी के रूप का आ चुका है, तो आप इसको ए मान सकते हैं और इसको बी मान सकते हैं, ठीक है। ये ए हुआ और ये बी हुआ, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। तब करना क्या है, कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूला पे तोड़ देना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। चूँकि आप जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इस प्रकार से। तो चलिए, तो ए स्क्वायर यानी 6 के 36 डायरेक्ट हम कर रहे हैं, ठीक है। और 2 गुना 6 गुना √2 प्लस √2 का होल स्क्वायर, तो 2 होगा बराबर पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर। चलिए इसको हल करते हैं, तो हो जाएगा 36, 2 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, प्लस 6 दूना 12 √2 हो जाएगा बराबर पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर। चलिए इसको और आगे बढ़ते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 12 √2 बराबर पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर माइनस 38, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये क्या है, ये जो कंडीशन है ये क्या है, परिमेय संख्या हुआ, ठीक है। और ये क्या है, अपरिमेय संख्या हुआ, ठीक है। उसी प्रकार से आपको लिख देना है, चूँकि LHS अपरिमेय है, LHS अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या तथा RHS परिमेय संख्या, इसीलिए LHS डज नॉट इक्वल RHS, ठीक है, इस प्रकार से। अतः हमारा मानना अंतर विरोध होता, वही डालोगे लेना, अतः हमारा मानना अंतर विरोध परिणाम देता है, ठीक है। परिणाम लिख दीजिएगा, समय बेटर रहेगा। चलिए बेटर अंतर विरोध परिणाम देता है, इसीलिए फाइनल स्टेप 6 प्लस √2 ये क्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है फ्रेंड्स, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो ये प्रूव्ड हुआ। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है। और आप जो जब भी बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी लिखिएगा तो आप बेहतर तरीक़ा से लिखिएगा, ताकि आपको अच्छा से अच्छा मार्क्स मिले, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे चैनल पे हैं तो सारा क्लास आपको बारी बारी से होगा और चैप्टर बाय चैप्टर एक एक करके सवाल आपको बताएंगे, ठीक है, जो कि आपको बोर्ड परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो क्योंकि मैं एक चीज़ बार बार बोलता हूँ कि अब की बार मैट्रिक फार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप तैयारी कीजिए, और अगला जो आएगा, ठीक है, पार्ट अगला वीडियो जो आएगा वो एक्सरसाइज 1.4 पे होगा, ठीक है, एक्सरसाइज 1.4 पे, क्योंकि यहाँ पे एक्सरसाइज 1.3 एंड हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, अब चलेगा, ठीक है, एक्सरसाइज 1.4, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, ठीक है, एक लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करें अभी तक आप नए हैं, ठीक है, जुड़ जाए, क्योंकि अब की बार मैट्रिक पार यानी मैट्रिक परीक्षा, बोर्ड परीक्षा जो है ना 2021 के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। इस चैनल पे तैयारी कराई जा रही है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।